यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है, ये तुम्हारा लाइन्स एंड एंगल एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे एक दिया हुआ है कि लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देख लो यहाँ पे एक्स वाई और एम एन दो स्ट्रेट लाइन और इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को ना पॉइंट ओ पे। और यहाँ पे एक ओ पी ड्रॉन है परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, दिख रहा है, ये एक्स वाई लाइन है और यहाँ पे ओ पी एक परपेंडिकुलर है। चीज़ क्लियर है, हाँ या ना? यस सर। अब तुम्हें बोला है कि ए इज टू बी दिया हुआ है, यहाँ पे ए बी सी का एंगल दे दिया हुआ है और बोल दिया कि ए और बी का ना रेशियो क्या है, यहाँ पे 2:3 है, हाँ कि ना, इतना दिया हुआ है। और हमें करने क्या बोला है, हमें बोला है फाइंड सी, क्या सोचना है यहाँ पे, खोजना क्या है, फाइंड एंगल सी। तुम्हें बस एंगल सी से मतलब है, किससे मतलब है, क्योंकि जो अब जो ढूंढने बोला है उसी से मतलब है, हाँ या ना। तो यहाँ पर टू फाइंड क्या है मेरे पास, एंगल सी, हाँ कि ना, क्लियर है। तो स्टार्ट करें। तो यहाँ पे देखो तुम्हें ना सिंपल, जब भी किसी का रेशियो दिया होगा ना, हाँ कि ना, तो हम वो यहाँ पे एंगल का रेशियो दिया हुआ है, ध्यान से समझना, ये एंगल नहीं दिया हुआ है, ये एंगल का रेशियो दिया हुआ है। मतलब जो भी एंगल हुआ होगा उसको डिवाइड कर दिया है, जो भी कट के आंसर आया होगा वो सपोज 2/3 आया होगा, समझी, डिवाइड करने के बाद तब जाके मैं बोलूँ कि एंगल का रेशियो क्या है, 2:3 है। तो मैं एंगल का रेशियो से एंगल निकाल लेता हूँ, मैं क्या बोलूँ, एंगल का रेशियो से मैं एंगल निकाल लेता हूँ। यहाँ देखो, तो लेट द एंगल बी क्या होगा, ए का होगा 2x, हाँ, लेट द एंगल ए एंड बी बी 2x एंड 3x। मैंने एक सेम चीज़ क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, समझी, सेम वेरिएबल दोनों में, हाँ कि ना। Yes. ये मुझे क्या दे दिया, ये एंगल ए का वैल्यू दे दिया और ये एंगल बी का वैल्यू दे दिया, हाँ कि ना। यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ 2x और यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 3x। चीज़ क्लियर है, हाँ या ना, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ। यस सर। अब तुम्हें पता है यहाँ से, मैं देखो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है एक स्ट्रेट लाइन है, क्वेश्चन में दिखना चाहिए। और यहाँ पे ये तुम्हें, अगर तुम देखोगे तो ये 90 दिया हुआ है, ये दोनों को मिला दोगी तो भी 90 होगा, हाँ या ना, हाँ कि ना। तो तुम तीनों को ऐड करोगे तो तुम्हें पता है कि 180 होता है सम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो सो एंगल तुम्हारा बोल लो क्या हो जाएगा, 3x + 2x + 90 इक्वल्स क्या हो जाएगा तुम्हारा 180, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यस, बोल लो सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। रीज़न देना पड़ेगा ना, हाँ कि ना। या तुम ऐसे भी बोल सकते थे कि तुम्हें पता है कि ये 90 है तो दूसरा वाला भी 90 होगा, तो तुम 3x + 2x करके भी तुम छोड़ सकते थे, वहाँ पे 3x + 2x = 90, वो भी कर सकते थे। क्योंकि अल्टीमेटली देखो हमारे पास क्या आ रहा है, 3x + 2x, ये उधर जाकर 90 हो जाएगा, हाँ या ना। 180 - 90 90 हुआ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ, हाँ कि ना। तो बात तो वही हो गया कि ये दोनों का सम क्या हुआ, 90 हुआ, ठीक है। अब 3x + 2x क्या होता है, 5x। 5x = 90, x मतलब x का वैल्यू क्या निकला, 90/5। 5 1 द 5, 5 8 द 40, x का वैल्यू 18। हमें किससे मतलब है, हमें एंगल C से मतलब है। एंगल C से मतलब है, देख लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, हाँ या ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर हमें B मिल जाएगा तो C, B और C लीनियर पेयर है ना, दिख रहा है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है तो B और C लीनियर पेयर है। और मुझे x का वैल्यू मिल चुका है, x का वैल्यू मिल चुका है तो मुझे एंगल B भी मिल चुका है, तो एंगल B निकाल रहा हूँ बस, ठीक है, एंगल B से मतलब है, ठीक है। तो हम 3x 18 3 जा कितना होता है 54, तो एंगल B क्या मिल गया हमारे, बताओ, एंगल B क्या मिल गया, 54 मिल गया, हाँ कि ना। अब हम देखो एंगल B + एंगल C क्या होता है, लीनियर पेयर। देख लो एंगल B, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन में एक रे ऊपर है, स्ट्रेट लाइन में एक रे है, तो B और C लीनियर पेयर। तो नाउ ध्यान से समझो, एंगल B + एंगल C इक्वल क्या हो जाएगा तुम्हारा 180। रीजन दोगी, लीनियर पेयर, हाँ कि ना। B का वैल्यू क्या है तुम्हारा 54 और एंगल C निकालना है तुम्हें, ये हो जाएगा 180। तो एंगल C का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 180 - 54, हाँ कि ना। बताओ कितना हुआ, आंसर आ गया तुम्हारा 126 डिग्री। क्लियर है, 10 में से 4 के अच्छे, और यहाँ पे तुम्हारा हो गया 7 में से 12, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ। हमें एंगल C निकालने बोला था, हम एंगल C निकाल दिए।